चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा में चुनावों का ऐलान कर दिया है। 10 मई को कर्नाटक में वोट डाले जाएंगे तो 13 मई को राज्य में मतगणना होगी। अब जबकि सारी पार्टियां कर्नाटक के सियासी गुणागणित में लग चुकी हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं वो खास 51 सीटें जिन्हें जिस भी पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा जीता है उसे कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में उतना ही फायदा मिला है। चुनावों के ऐलान के बाद से ही राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों में पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं और कई पार्टियां तो ऐसी भी हैं जो पिछले काफी समय से अपनी तैयारी कर रही थी। लेकिन कर्नाटक में 51 सीटें ऐसी हैं जो कि आरक्षित हैं और यही वो सीटें हैं जो किसी भी विधानसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य में साल 2008 में आखिरी बार परिसीमन हुआ था और तब से कर्नाटक में आरक्षित सीटों की संख्या 51 ही है। अगर इन 51 सीटों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि जिस पार्टी ने कर्नाटक में इनमें से सबसे ज्यादा सीटें जीती वही सरकार बनाने में कामयाब रही है। इन 51 आरक्षित सीटों में से 15 अनुसूचित जनजाति और 36 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। साल 2008, 2013 और 2018 के चुनावों के रिजल्ट देखें तो जेडीएस को आरक्षित सीटों पर खास जीत नहीं मिली और इसी कारण से शायद जेडीएस राज्य की सत्ता में कभी प्रमुख रूप से प्रभावी नहीं हो पाई। वहीं कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ 3 सीटों का फासला था जो कि कांटे की टक्कर का कारण बना। जितनी बार कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई, आरक्षित सीटों की संख्या के मामले में बीजेपी के मुकाबले उसका प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा। बात कर लेते हैं साल 2008 की। जब बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी का नेतृत्व किया तो बीजेपी ने आरक्षित 51 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को केवल 17 सीटें मिली थी। 2013 में सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तब कांग्रेस ने कुल 51 आरक्षित सीटों में से 27 सीटें जीती। वहीं बीजेपी को महज 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 2018 में कांग्रेस की 8 सीटें कम हो गईं और पार्टी ने महज 19 सीटें जीती। बीजेपी की सीटों की जीत की संख्या सुधरी और ये 23 पर पहुंच गई। हालांकि कांग्रेस ने जेडीएस के साथ संयुक्त रूप से सरकार बनाई, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। यानी कि जिस पार्टी ने ज्यादा आरक्षित सीटें जीती, आखिरकार वही राज्य की सत्ता में काबिज हो सकी। कांग्रेस के एक अनुसूचित जाति के नेता और पूर्व मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि हम चुनावों में अपने अंतर को बड़ा करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार की हालिया आरक्षण नीति और अन्य बातों के अलावा अनुसूचित जातियों, जनजातियों के बीच समग्र असंतोष को कांग्रेस के लिए फायदेमंद बताया। कांग्रेस का तर्क है कि नई नीति विभाजनकारी है और प्रमुख लिंगायत और वोकल लिंगा समुदायों को एक कोरा आश्वासन मिला है। वहीं बीजेपी को इस कदम से लाभ मिलने का भरोसा है। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रमुख चालावाड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि विपक्ष के मन में केवल असंतोष है और शिकारीपुरा में सोमवार की हिंसा के पीछे भी विपक्ष का ही हाथ था। चालावाड़ी ने कहा कि ये समुदाय बीजेपी से खुश हैं और नई नीति केवल हमारी ताकत में इजाफा ही करेगी। उन्होंने कहा कि हम आरक्षित सीटों पर अपनी संख्या में सुधार करेंगे और 2008 के प्रदर्शन को भी तोड़ते हुए उससे बेहतर परिणाम लाएंगे। आरक्षण में हालिया बदलाव के बिना भी बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस के लगभग बराबर हो गया है। ऐसी सीटों पर गैर समुदाय यानी कि एससी और एसटी के बिना भी वोटों के बीजेपी में शिफ्ट होने के कई सारे फैक्टर्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। यह देखते हुए कि इन 51 निर्वाचन क्षेत्रों में एससी या एसटी को मैदान में उतारना हर पार्टी की मजबूरी होती है और वोट का ज्यादातर हिस्सा इन समुदायों में ही बढ़ जाता है, हर किसी पार्टी का ध्यान इस बात पर है कि आरक्षित समुदाय में भी जीतने लायक उम्मीदवारों को ढूंढा जाए। जेडीएस के विधायक एचके कुमारस्वामी ने भी ऐसी ही बात करते हुए कहा कि पार्टी लाइन पर मतदान करने वाले लोगों और व्यक्तिगत उम्मीदवारों के मजबूत होने का मुद्दा भी है, लेकिन इस बार हम अपनी संख्या को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने यह भी कहा कि ध्यान में इस बात को भी रखना चाहिए कि और एससी और एसटी के बीच कई उपसंप्रदाय हैं जो बीजेपी सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवारों की बात करती है, वो इन सारे उपसंप्रदायों का ध्यान नहीं रखती। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि वो सभी उपसंप्रदायों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखे और इन सभी से प्रतिनिधित्व हो यह सुनिश्चित किया जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि कर्नाटक की सत्ता की चाबी ये 51 आरक्षित सीटें हैं और हर पार्टी एक कोशिश कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा आरक्षित सीटों पर जीत हासिल कर सके। साल 2008 के बाद से देखें तो जिस भी पार्टी ने ज्यादा आरक्षित सीटें जीती हैं, राज्य में वही सत्ता पर काबिज हो चुकी है। 2008 से ही ये क्रम बना हुआ है और ये क्रम क्या अब साल 2023 में भी फिर दोहराएगा,
इस बात पर अब सबका ध्यान है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।